सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पीटीएम में भाग न लेने वाले अभिभावकों के बच्चों की वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में काटे जाएंगे 5 अंक, देना पड़ेगा 50 रुपए का जुर्माना। पुलिस द्वारा किया गया ग्राम चौपाल का आयोजन। घास काटने गए युवक को बाघ ने बनाया निवाला। शराब पीकर वाहन चलाने व रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही। रमेश चंद्र जोशी को बनाया गया प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य। दो सांडों के दंगल का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। भाजपा सरकार पर लगा आरोप युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में है पूरी तरह असफल। अब खबरें विस्तार। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले कुछ निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों और बच्चों का खुलेआम उत्पीड़न किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामनगर के ग्राम टांडा मल्लू में स्थित एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पीटीएम बैठक में अभिभावकों के अनुपस्थित रहने पर बच्चों के वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 5 अंक काटने एवं 50 रुपए का अर्थदंड वसूलने के आदेश जारी किए गए। जिसके बाद जहां एक और कई अभिभावक सदमे में आ गए तो वहीं बच्चे भी डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि जो है शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई जीओ जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो पीटीएम में इस तरीके से जो है हमारा मकसद केवल ये था कि उपस्थिति जो है पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो अपने बच्चों के संबंध में जितनी भी बच्चों से संबंधित जो जानकारियां हैं, उनकी शैक्षिक संबंधी, उनके सर्वांगीण विकास संबंधी जितनी भी कमियां टीचर्स के द्वारा जो है पाई जा रही हैं स्कूल के दौरान, वो उनको अवगत कराना हमारा मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि हमने पिछले मीटिंगों में देखा, हमने पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि अधिकांश पेरेंट्स मीटिंग जो है इसको हल्के में लेते थे और वो अपनी उपस्थिति जो है नहीं दे पा रहे थे। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो स्कूल में भी नहीं आते थे कि भाई हमारे बच्चों की प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अब एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, 9th क्लास है और सारी क्लासेस हैं, तो उसमें जो है बच्चों का अधिक से अधिक उनका विकास हो, उनकी शैक्षिक समस्याओं का जो है निराकरण हो सके। इसलिए हमारा ये मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेरेंट्स इस मीटिंग में आएँ, क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं जो है मार्च में होने वाली हैं, ताकि जो है अभिभावक अपने बच्चों से संबंधित सारी जो भी समस्याएं हैं उनको अवगत कराया जा सके और उनका निराकरण किया जा सके। और ये जो हमने आदेश यहाँ से हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा आदेश दिया गया है, वो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन केवल हमारे पास एक यही चाह रहा था कि हम पेरेंट्स को अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में बुलाएं, क्योंकि हम बच्चों को ना पनिशमेंट दे सकते हैं, ना हम कोई बात उनसे कह सकते हैं। केवल एक हमारे पास पेरेंट्स ही एक ऐसे माध्यम है कि जिनको हम पेरेंट्स को उनको समझा बुझा करके और उनके बच्चों में जो है वो प्रोग्रेस ला सके, बस यही कारण हमारा। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विद्यालय के द्वारा ये आदेश जारी जरूर किया गया है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वो उनके नंबर जो है कम किए जाएं या उनको जो है क्या कहते हैं इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। ऐसा ये मेनली उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। केवल मुख्य उद्देश्य हमारे ये है कि पेरेंट्स अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में आएँ और मीटिंग को अटेंड करें और अपने बच्चों से संबंधित जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सके। बस यही हमारा इसका मुख्य उद्देश्य था उसको जारी करने का। खटीमा के ग्राम सभा मेलाघाट राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पुलिस ग्राम चौपाल लगाई गई। इस दौरान पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नीलेश आनंद भंडे ने शिरकत की और क्षेत्र की समस्याओं को सुना। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ग्राम में 15 गाँव है, वहाँ पर लगभग 1 महीना हो गया शारदा डैम से पानी छोड़ दिया गया है। लगभग 250-300 परिवार वहाँ निवास करते हैं। स्कूली बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनका निकलना मुश्किल हो गया है। शिक्षा भी वो कराई थी हमने, एक लाठी, सीटी, डंडा, टॉर्च, ये सब तैनाती तो उस समय जो है मैं जरूर जो है प्रयास करता हूँ। जिस खटीमा के मेलाघाट क्षेत्र में जो है जो हमारा लास्ट गांव है, बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ पर जनता के साथ जो है जनसंवाद किया। जनसंवाद से जो है उनकी जो समस्याएं निकल के आई
वो जो है यहाँ पर काफ़ी टाइप से जो है वो रोजगार की उनकी समस्याएं है, बॉर्डर कस्टम्स की कुछ समस्याएं है, जिससे जो है यहाँ रोड बनने में दिक्कतें हो रही है। एसएसबी से संबंधित है जो चेकिंग और जो उनका रोजाना का जो आवागमन होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो उसमें जो रुकावट आ रही है, और पुलिस से संबंधित जो है वो कुछ एक दो समस्याएं और भी आई है, तो उसमें जो है सभी समस्याओं में संज्ञान लेते हुए जल्द ही जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी जो है यहाँ के लोकल के जो युवा है वो कई बार जो है वो नेपाल जाते हैं यहाँ से, और नशा और बाकी जो कैसीनो वगैरह इससे रहते हैं इन्वॉल्व, तो इसमें भी हम लोग जो है सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे, कुछ जन जागृति भी करेंगे कि युवा जो है इस ओर न जाए। खटीमा के सुरई रेंज के जंगल में घास काटने गए युवक को बाघ ने निवाला बना लिया। वन विभाग टीम ने घटनास्थल पहुंचकर लगभग 10 राउंड फायरिंग कर बमुश्किल बाघ को भगाकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि हल्दी घेरा गांव निवासी एक युवक घास काटने गया था। इसी दौरान अचानक बाघ ने केवल सिंह पर हमला कर दिया और घसीटते हुए उसको जंगल की ओर ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जंगले ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਮ ਹੈ जंगले नहीं पैदा हो खैर मारन डा कहीं छोड़ नहीं रहा यार। केवल सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, ये ग्राम सभा हल्दी का निवासी था। ये अपने घर के लिए छप्पर के लिए जो घास काटने गया हुआ था छप्पर के लिए, और इसके साथ 2 जने अन्य थे, तो ये इसके बाघ ने हमला कर दिया, जो कि ये जान नहीं बचा पाया अपनी, और इसको मार दिया बाघ ने। इसको बाघ ने लगभग 2 घंटा इसको बैठा के रखा, मतलब पकड़ रखा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद वन विभाग की टीम ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अभी मशक्क़त करने के बाद उसे छुड़वाया गया वहाँ। हम लोग उसकी रिपोर्ट वगैरह वन विभाग ने बना दी, ऊपर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। इसी बात के हमले से मृतक आदमी ख़त्म हो गया है। बाकी अब जो भी उसमें प्रयास होगा, मुआवजा उसके परिवार को मिल सकता है। गरीब परिवार है काफ़ी, जो कि उसकी 2 शायद बेटियाँ हैं, काफ़ी भाई इसके 2 पहले एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसमें लगे हुए हैं। हाँ जी, बॉडी को अभी मॉर्चरी में खटीमा हॉस्पिटल में रखने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह इसका PM होगा। आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह खिंडा। दोपहर करीब 12 बजे सुरई रेंज के स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में किसी व्यक्ति पे बाघ द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरई रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा, तो ज्ञात हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम केवल सिंह बताया जा रहा है, ग्राम हल्दी घेरा मझोरा का रहने वाला, अपने 2 साथियों के साथ वन क्षेत्र में घास लेने के लिए आया हुआ था, जिस क्षण उस पर बाघ के द्वारा हमला किया गया बताया गया। तो मौके पे जो उपस्थित स्टाफ था उनके द्वारा उच्च अधिकारी को सूचना दी गई, और जिस पर अमल करते हुए वन क्षेत्राधिकारी सुरई के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची, और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने व रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए, जिसके चलते पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं वाहन को सीज कर दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गई है, जिसमें सीमांत क्षेत्र खटीमा से दान सिंह रावत और रमेश चंद्र जोशी को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। रमेश चंद्र जोशी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता द्वारा रमेश चंद्र जोशी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। चलेंगे और मैं हमारे बीच में नवनियुक्त बड़े भाई रामू जोशी जी से निवेदन, लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे कार्यक्रम में आए और इस पार्टी की शोभा बढ़ाई। मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा और प्रदेश में
काम करने का मौका दिया है। मैं इसी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो मुझे दायित्व दिया गया है मैं उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूँगा और पार्टी को मजबूत करने का पूरा भरसक प्रयत्न करूँगा। रामनगर में बनाया गया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि रामनगर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में उस वक्त रोड पर हड़कंप मच गया जब दो सांडों का दंगल शुरू हो गया। ये सांडों की लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसपास रोड पर चल रहे राहगीरों में हड़कंप मच गया। लोग इन सांडों की लड़ाई को छुड़ाने का भरकम प्रयास करते रहे, लेकिन सांड एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बन गए थे कि दोनों सांडों ने लड़ते लड़ते दुकानों के आगे खड़ी कई बाइकों को नीचे गिराने के साथ ही क्षतिग्रस्त कर दिया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। अल्मोड़ा में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि सूबे की भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। राज्य सरकार की नाकामियों का खामियाजा आज प्रदेश का युवा भुगत रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वर्तमान सरकार ने शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की है, जो प्रदेश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि लगातार विभागों में रिक्त पड़े पदों के सापेक्ष पारदर्शिता से भर्तियां निकाली जाएं, जिससे कि लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बाजपुर इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि नशे का प्रकोप युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नया सवेरा समिति द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते नया सवेरा समिति के पदाधिकारियों ने बाजपुर इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। स्लोगन बोलो। रहेंगे ही, मुझे भरोसा है मेरे अपने स्कूल के बच्चों पर, और है कभी मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। लगभग 12 साल से मैं यहाँ प्रबंधक हूँ। आज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए आज इंटर कॉलेज बाजपुर से ये नशा मुक्ति के संबंध में जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र हैं और यहाँ जो अध्यापकगण हैं, एक रैली निकाली गई जिसमें मैं सीओ साहब और विद्यालय के प्रबंधक एवं अन्य जो जागरूक लोग हैं वो शामिल हुए हैं। तो अच्छा एक माहौल क्रिएट हो रहा है और बच्चे जो है रैली के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं समाज को। और हम लोगों की मुहिम है कि जो समाज में ये नशे की विकृतियाँ फैल रही हैं तेज़ी से, जो अपने को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं और अपने दिनचर्या में नशे को शामिल कर लिए हैं, जिससे उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खत्म हो रही है और परिवार में कलह भी बढ़ रही है। तो उसको उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत आज ये रैली बाजपुर शहर में निकाली जा रही है और उससे एक मैसेज दिया जा रहा है कि नशा जीवन का आधार नहीं है, नशे के बिना भी जीवन चल सकता है। और सबसे मैं अपील भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ कि नशे से दूर रहें, जितना हो सकते इसको अवॉइड करें, अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करें जिससे आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार का, अपने समाज का भला करें, जिससे हमारे देश की तरक्की हो। किच्छा में एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर देवभूमि फाउंडेशन के बैनर तले तमाम लोगों ने सरकारी अस्पताल में जोरदार प्रदर्शन किया।
संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मरीजों के जीवन एवं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 15 दिनों के अंतराल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है क्योंकि 15 दिनों से हमारे सरकारी अस्पताल किच्छा में कोई भी एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण 4 मौतें हो चुकी हैं। आज भी एक लड़की बिल्कुल मरते हुए हालत में थी। उसको देखते हुए आज हमने धरना प्रदर्शन किया और जब धरना प्रदर्शन किया गया, सीएमओ के सामने बातें रखी गई तो देहरादून कॉल की गई कि एम्बुलेंस की व्यवस्था सुधार की जाए। तो हमें तत्काल एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है, जिसमें खाली लीपापोती की गई और कुछ नहीं किया गया है। और एम्बुलेंस हमारी 4 खड़ी हुई है अपना किच्छा अस्पताल में, उसकी भी कोई देख रेख नहीं है। और जितने भी हमारे भाई थे सबने सहयोग किया, हमने सफल बनाई अपना जो भी धरना प्रदर्शन था, हमने बातें रखी और हमें लिखित में रिटर्न में सीएमओ साहब ने दिया है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। वैसे तो आज सीएमओ से एसएमओ से बात भी हुई है, उनसे ये बात हुई है, उन्होंने बोला है कि 2 एम्बुलेंस किच्छा क्षेत्र में रहेंगी, क्योंकि किच्छा से लेके खटीमा तक 22 एम्बुलेंस हैं और एक भी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है लोगों को उठाने में। और उन एम्बुलेंसों की ये हालत है, उनका मेंटेनेंस इतना बेकार है कि किसी के अंदर टायर घिसे पड़े हैं और कईयों की खिड़कियाँ गेट वगैरह हिलते पड़े हैं। एक ब्रेक फेल वाला मामला भी है, बरा में खड़ी हुई है। हाँ, बरा में जो खड़ी हुई है वो किच्छा वाली ही खड़ी हुई है। और आज एएम साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं कि देहरादून गई है सही उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि हमारी एम्बुलेंस है कहाँ पर। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने शहदोरा क्षेत्र से मिलावटी मिठाई की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मिठाई पॉपुलर के पान के बीच में बनाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में बनी हुई मिठाई और सामान को कब्जे में लिया है। आरोपी पिछले कई सालों से रुद्रपुर, हल्द्वानी और पहाड़ की मिठाई की दुकानों में मिलावटी मिठाई को सप्लाई करता था। पुलिस ने फैक्ट्री में काम कर रहे 3 नाबालिगों को भी रेस्क्यू किया है। साथ ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही में जुट गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो नकली मिठाइयाँ बनाने का एक कारखाना, एक फैक्ट्री को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इस रेड के दौरान जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्थानीय रेवेन्यू प्रशासन के अधिकारीगण और लेबर जो श्रम विभाग है उसके अधिकारीगण भी इस रेड में शामिल थे। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि नकली मिठाई बनाने के साथ साथ जो है वहाँ पे बाल श्रम भी किया जा रहा था। उसमें कुछ बाल श्रमिकों को भी मुक्त कराया गया है और इसमें जो अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त अभी फरार है, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी कि ये कहाँ सप्लाई करते थे, किन किन प्रतिष्ठानों को बेचते थे और क्या इनका आगे क्या कार्यप्रणाली क्या थी, इसका कहाँ तक इनका जाल फैला हुआ है। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और इसमें सैंपल्स लिए गए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। और जहाँ पर ये सप्लाई करते थे उनकी सूची भी, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से शेयर की गई है और उसके क्रम में भी उनके साथ मिलकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खटीमा के रहने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कई भोले भाले लोगों को ये नटवर लाल सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस पूरे मामले में खुलासा कर इंद्रजीत साहनी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड मनोज रावत उर्फ बॉबी रावत को पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, खटीमा में भोले भाले और सीधे पहाड़ मूल के लोगों को गुमराह करके, मतलब बहका के विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगाने का झांसा देकर, झूठा आश्वासन देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठते थे और उसके बाद उनको झूठा और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते थे। मतलब अलग अलग विभाग में, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर दुनिया भर के अलग अलग विभाग में विभिन्न प्रकार की झूठा और एकदम फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देते थे
और लाखों रुपए की ठगी कर देते। कई सारे विक्टिम्स को इन्होंने मतलब विक्टिम बना दिया। तो इसी क्रम में पुराने में ही एक ऑलरेडी एफआईआर पंजीकृत था। हाल ही हमने एक और एफआईआर पंजीकृत किया था जिसमें अजय साहनी प्रमुख अभियुक्त माना गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी में आया कि केवल अजय साहनी अकेला नहीं था, तो उसकी एक और दूसरा साथी है, उसका नाम है, कई 10 लोगों ने कुल मिला के पैसा दिया था मनोज रावत को, कैश। मनोज रावत उर्फ बॉबी खटीमा के रहने वाले को, तो उसको आज गिरफ्तारी करा हमने, गिरफ्तारी करके जेल भेज रहे हैं। और उसकी ही कब्जे में 3 विभिन्न नियुक्ति प्रमाण पत्र अलग अलग डेटों का अलग अलग विभागों का प्राप्त हुआ है उसके कब्जे में, उसकी निशानदेही में। और 2,20,000 कैश डेवलप हुआ है, रिकवर हुआ है। और ये बहुत ही एक हैराने वाली तथ्य सामने हम आई है कि 1.5-2 महीने पहले जब विभिन्न विक्टिम्स जो है, विभिन्न लोगों द्वारा पता चल गया लोगों को कि भाई ये तो ठगी लोग हैं, तो और अपने अपने पैसे वापस मांगने लग गए लोग, तो लोगों की शिकंजे से और पुलिस और एसटीएफ की शिकंजे से बचने के लिए ये मनोज रावत ने खुद ही वादी बन के एक मुकदमा लिखवा दिया अजय साहनी पे, कि अजय साहनी ने मेरा और 2-4 लोगों का पैसा लिया करके। जब उस इन्वेस्टिगेशन में हम आगे बढ़े, इसी प्रकार अभी हाल ही में जो एफआईआर किया हमने जिसमें अजय साहनी नामजद था, उसमें हम आगे बढ़े तो जानकारी में आया तो काफी विक्टिम्स को ये तो मनोज रावत उर्फ बॉबी रावत ने पैसे लिया है करके। आज जो है इस प्रकार की ब्लफ मास्टर और नटवर लाल की गिरफ्तार हुआ है। तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे ठगियों से बचे रहे। उत्तराखंड में माननीय सीएम साहब के निर्देशन में बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप हुआ है। इसमें नौकरी के पहले विभिन्न पोर्टल्स पे आयोगों के द्वारा एग्जाम किया जाता है, किसी भी प्रकार की नौकरी हो। नानकमत्ता थाना पुलिस को लगातार हो रही चोरियों के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल व कार का शीशा तोड़कर आईफोन चुराने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा 2 चोरियों के मुकदमे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक मोटरसाइकिल का चोरी का था और एक आईफोन चोरी का मुकदमा था। तो दोनों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बाइक भी बरामद हो गई और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया है। अब तीनों मुलजिमों का रिमांड लिया जा रहा है और इसमें आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।